नमस्कार। तपसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, FAA की जांच चल रही है और लग रहा है कि इनके भी रद्द किए जाएंगे एग्जाम, जैसे चल रहे हैं। चुनाव कब होंगे इसके बारे में संसद में कुछ नहीं बताया। जम्मू कश्मीर की बात करें, ग्रामीण बैंक ने रिकवरी के लिए किसी के घर गए थे, वहां पे हाथापाई हुई और गोली चली। 4800 श्रद्धालु आज अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। जम्मू पुलिस का दावा है कि लश्कर के 4 खूंखार अंताके गिरफ्तार करके उन्होंने बहुत बड़ी जो साजिश है उनकी नाकाम कर दी है, जिस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट्स की, जिनको बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, कि उनकी नियुक्तियों को लेकर धांधली हुई है, सब कुछ हुआ है, उसका अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। उसकी जांच चल रही है और आशंका है कि इसे भी रद्द किया जाएगा। जिस तरह से इससे पहले दूसरे PSI की गया, इसको भी रद्द किया जाएगा। ये एक ऐसी विडंबना है कि दोनों तरफ जो है स्टूडेंट्स मरते हैं। अगर उनको रद्द नहीं करते हैं तो वो जो सिफारशी हैं, जो 2 नंबर के हैं, वो उनको मिलता है। अगर रद्द करते हैं तो जो असली हैं, जिन्होंने मेहनत की हुई है, उनका कैरियर खत्म हो जाता है। फिर दोबारा उनको शुरू करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई सारी, दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। या दोनों तरफ से इन बच्चों को मार पड़ रही है। इसमें अगर ये दिलचस्प बात है कि पूरे देश में लगता है कि इसी प्रकार का एक ट्रेंड चल रहा है। हम अक्सर देखते हैं चैनलों पर, मीडिया में, सोशल में दिखता है कि यूपी हो, बिहार हो, दूसरे प्रदेश हो, जहाँ जहाँ नौकरियाँ निकलती हैं, नौकरियाँ बहाली निकलती है, पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, होते हैं या कराए जाते हैं। अच्छा, लोगों का ये भी आरोप है विपक्ष का कि सरकार इस बहाने पैसे तो इकट्ठे कर लेती है लेकिन नौकरी नहीं देती लोगों को। ये क्या कर दी, पेपर लीक हो गए। यहाँ भी देखिए ना, PSI का जो हुआ था उसमें जमकर चांदी कूटी जिन लोगों ने, लेकिन सरकार अभी खामोश है, बताती नहीं है वो किस लेवल के लोग हैं। क्या कोई बड़े IAS अफसर थे, IPS अफसर थे, कौन थे उसमें शामिल? सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए। अब जैसे ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात है, अब ऐसी परीक्षाओं में बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करके उसे पास करते हैं। आरोप लग जाता है जी कि ये इसमें गड़बड़ झाला। अब गड़बड़ झाला है तो सरकार जिस प्रकार से अब जांच कर रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रकार के आशंका के बादल मंडराने लगे हैं कि कहीं PSI की तरह, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की तरह, इसकी भी कहीं इसका भी क्रियाक्रम ना हो जाए। सवाल ये है कि आखिर ये हालात बनते क्यों हैं? ये सरकार का सिस्टम इतना डिफंक्ट क्यों हो गया है कि जो पेपर ले रहे हैं वो लीक कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप क्यों लगते हैं? या तो ये सच्चाई से परे है या कुछ और गेम है। तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम, जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ युवा फसला युवा नहीं है, इनका कुछ नहीं जाना। ये जो गेमें चला रहे हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम समझते हैं। एक तो वैसे भी ये बार बार कहा जा रहा है कि पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड टूट रहा है बेरोजगारी का देश के अंदर, और महंगाई का तो आलम सबको पता है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं किचन पर, लोगों की जेबों पर। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क का तो परमात्मा ही मालिक है। अब कैसे चलेगा ये युवा, जो जिनके माँ बाप बच्चों को कर्ज लेकर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कोचिंग दिलाते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब मतलब बच्चा मेहनत करके पास हो जाए या जो पास होना चाहे वो फेल हो जाए और माल खाने वाले जिता दिए। तो ये सब एक विडम्बना है। और मैं समझता हूँ युवाओं के साथ ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये वास्तव में बड़ा चिंताजनक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और इस प्रकार के नतीजे आने से पहले ही, ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं थी, नतीजे आने के बाद ही क्यों होता है ये सब चीज़ें? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। जी, जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर चर्चा चल रही थी। जिस तरह से चुनाव आयोग ने यहाँ पर वो सारे उनको सक्रिय किया हुआ है, वोटर लिस्ट को टाइम पे बनाना, उनकी डेट दी हुई है और मशीनें भी चल पड़ी हैं वहाँ। बिल्कुल मशीनें वगैरह चल पड़ी हैं। लेकिन आज संसद में जो गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि ये जो है इसका ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डिपेंडेंट है, कब वो चुनाव करा जाएगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार इसमें कुछ नहीं कह सकती कब चुनाव होंगे। देखिए, इसमें भी 2 तरह के बयान हमें दिखाई देते हैं। हमें अच्छी तरह याद है, सबको मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है कि देश की संसद के भीतर हमारे गृह मंत्री ने कहा था
कि जिस दिन हालात माकूल होंगे, सिस्टम ठीक हो जाएगा, आरोप पर सीमाओं की रिपोर्ट आ जाएगी, सब सेटिस्फाइड, चुनाव हो जाएंगे। लेकिन आज जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, उन्होंने कहा कि ये प्रेरोगेटिव चुनाव आयोग का है। जबकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार जो हमारी स्टेट का चुनावी दफ्तर है उसमें हलचलें बड़ी तेज हैं। कल ईवीएम मशीनें भी यहाँ लाई गई ट्रक से बाहर से। उसके अलावा ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आरओ बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस बीच अगर इस तरह के बयान आते हैं तो आशंकाएं नहीं, ऐसा निश्चित यही कि सरकार चुनाव आयोग को कहती है चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल, फिर वो उनके हाथ चले जाता है बिल्कुल। तो ये तो नहीं है कि उनके प्रेरोगेटिव है, वही चुनाव करवाएंगे, जब चाहेंगे वो करवाएंगे, जब ना चाहेंगे वो ना करवाएं। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है चुनाव कब करवाएं। बिल्कुल, सरकार कहती है हम तैयार हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के मसले से भी, मशीनरी के मसले से भी, अब ऐलान करिए बस। लेकिन आज जिस तरह से एमओएस का बयान आया, जो छप चल रहा है सोशल मीडिया पे, इससे जरूर जो राजनीतिक दल हमारे प्रदेश के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी, एनसी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आम आदमी, सब जो सक्रिय हैं, इस सक्रिय मोड पर हैं, उन सब के लिए जरूर थोड़ा हिलाने वाली खबर है कि एमओएस होम पार्लियामेंट में आज क्या बोल रहे थे। मैं समझता हूँ इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। और लोग, ये हमारी स्टेट के अंदर देखिए ना, 2014 में पिछला चुनाव हुआ था, आज 2022 है, और बल्कि विधानसभा तय समय से पहले गिर गई थी। तो ये एक मायने में जनतांत्रिक मूल्यों को अभी हनन है। और जो लोकशाही जब आती है किसी स्टेट के अंदर, निर्वाचित सरकार होती है, उसमें नेता डरता है कि मैंने अगर काम नहीं किया या कम किया या बदनाम हुआ तो लोगों ने मुझे बख्शना नहीं है। नौकरशाही पे तो कोई फर्क नहीं होता, उनको कुछ स्टेक पे नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के आरोप अक्सर लगते हैं नौकरशाही पर कि वो अपना लाल फीताशाही वाला जो सिलसिला है उसको खींचे रखते हैं। और उनका रुचि इसमें ही होती है कि चुनाव जितने लंबित होंगे उतना हमारा डंडा चलता रहेगा। सीजी आज ग्रामीण बैंक है, उन्होंने रिकवरी के लिए गए थे चनाब कॉलेज के सामने, वहाँ पे कोई है पार्टी रहती थी, उनके पास रिकवरी के लिए गए थे। और वहाँ पे जिनसे रिकवरी करनी थी उनसे हाथापाई होगी। बाद में पता चला गोली चली और बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कुछ हिरासत में भी लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बैंक को रिकवरी करने का ये किसने हक दिया है कि इस तरह अपने ऑफिस के 4-5-6 आदमी लेके आपके वैन में किसी के घर घुस जाओ तो उससे रिकवरी करो। जब आपसे लोन लिया जाता है तो आपने पूरे गारंटर का सब कुछ हर चीज करवा के लोन देते हैं। ये तो है नहीं गुंडागर्दी की तरह प्राइवेट है कि आपने बाउंसर रखे हैं और जाके जब रिकवरी करने चले जाओ। आपके पास कानून है, उसको नोटिस भेजिएगा, उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नोटिस जैसे सभी बैंक भेजते हैं, और उसके बाद उसका कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट में कोर्ट कैसे पैसे रिकवर करता है, या यहाँ पर रिकवरी डिपार्टमेंट अपना है, तहसीलदार रिकवरी है, उसका कुछ अमाउंट है जहां तक वो कर सकते हैं रिकवर, वो करता है। इनको खुद किसने इतनी पावर दे दी कि जाके खुद ही गुंडागर्दी करें और रिकवरी के लिए चले जाएं और बाद में ये हादसा वहां पे हो। अच्छा, ये भी क्या गारंटी है कि गोली चली नहीं चली, किसने चलाई, कब चलाई? ये तमाम चीज़ें आशंका घेर में आती हैं। तो हम समझते हैं कि ग्रामीण बैंक अगर ये सरकारी संस्था है, अगर सरकारी संस्था वाला ग्रामीण बैंक है, निश्चित तौर पर इनके रिकवरी का जो तरीका है उस पर सवाल खड़े होंगे। अगर ये कोई प्राइवेट संस्था के तौर पर पोस्टर दे रहा है, नहीं, ये ग्रामीण बैंक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और इसके ब्रांच जो जेके बैंक से ही होती है। तो इनको कम से कम सिस्टम का एक अनुपालन करना चाहिए। और जिस तरह कह रहे हैं जी उन्होंने गोली चला दी, क्यों आदमी गोली चलाएगा? मेरे को समझ नहीं आता। कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस या तो ऐसे बने होंगे। तो कहा यह गया कि जो सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि 4 के 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि भाई आप किसी के पास जा रहे हैं, जब आप किसी को कर्ज देते हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें रखते हैं, उसके एवज में आप कर्ज देते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आए और पकड़ा दिए, नोटी गड्डियाँ चले और ये ले जाओ। तो हम समझते हैं इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंक का पक्ष भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी तरफ से भी कहीं ना कोताही बरती गई, जिसके वजह से ये स्थिति है। घर वाले कह रहे हैं उन्होंने आके हाथापाई की है और उनको भी हमारे कपड़े फाड़ दिए, ये बिल्कुल जो भी है। आपको उनके घर जाने का किसने हक दिया? बिल्कुल आपके पास उसको नोटिस भेजिएगा, उसको बुलाइएगा, अपने ऑफिस में बुलाइएगा, जहाँ जिस तरह से भी जो भी यहाँ पे
बैंक बने हुए हैं, जो कोर्ट बने, बैंक कोर्ट बने हुए हैं, जो जिसका कानून है बना हुआ बिल्कुल। है, उस कानून के मुताबिक चलिएगा। तो ये एक ऐसा बात है मतलब जिससे- बड़ी अजीब हाँ, घटना बड़ी है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक जेके बैंक ने ऐसा ही ड्रामा शुरू किया था कि जिससे उन्होंने पैसा रिकवर करना था, उनकी फोटो लगानी शुरू कर दी थी। बाद में कोर्ट ने बंद करवा दिया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि उनके घर के बाद ड्रम पीटना शुरू किया कि इनसे जी। हमने पैसे लेने। ये सब चीजें बंद हो गई जी। हैं। अब ये कोई भी ऐसी कानून है, हमारे सख्त बिल्कुल। कानून है, रिकवरी के कानून अदालत किस लिए आखिर, अदालत किस लिए है? बड़े अदालत सख्त कानून है। बिल्कुल। और उसके लिए स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, सब बिल्कुल, कुछ है। बिल्कुल। तो फिर ये सब चीजें जो है, तो इसके रिजल्ट कोर्ट- वैसे ही निकलेंगे ना। कोर्ट से आप एविक्शन ऑर्डर ला सकते हैं, हाँ। कोई ऑर्डर ला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप समझे, अगर ये बाउंसर लेकर गए हैं, जैसा ही ये चर्चा भी है, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि आप बाउंसर लेकर कहीं भी किसी घर पहुंच जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना साफ तौर पे लग रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टम में कोताही बरती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सी जी, आज जम्मू से अमरनाथ जी की यात्रा के लिए बिल्कुल। 4800 श्रद्धालु भी निकले हैं। तो रास्ता तो अभी तक तो ठीक है, बिल्कुल। चूंकि ऐसा रास्ता है इसका, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कहाँ से क्या बिल्कुल, प्रॉब्लम आ जाए। बिल्कुल, मौसम- लेकिन आज मौसम ठीक होने की वजह से 4800 यात्री यहाँ से निकले। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ जो जानकारियाँ लगातार मिल रही हैं, जो हमारा पवित्र शिवलिंगम है उसका आकार घट रहा है घट रहा लगातार। है। उसकी वजह मौसम ही है। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो श्रद्धालु आता है वो इस जज्बे के साथ आता है कि मुझे बाबा बर्फानी की गुफा तक जाना ही है, चाहे वहाँ पर कैसा भी स्वरूप दिखाई दे। तो अच्छी बात है। और हम कहेंगे कि ये भोले बाबा की शक्ति है कि देश भर दुनिया से भी लोग अब पूरे श्रद्धा का, मालूम है कितना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जोश और जुनून में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। सी जी, कल जम्मू पुलिस में एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उन्होंने 4 खतरनाक जो है टेररिस्ट को पकड़ा है। उससे एक बहुत बड़ी जो साजिश को नाकाम किया गया, ऊपर से हथियार उससे बरामद किया गया। ये कल की खबर है, लेकिन इस पे बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि जिस तरह से ड्रोन आ रहे थे, जी। और हम अक्सर चर्चा करते थे कि बहुत बार चर्चा की कि ड्रोन अगर हथियार फेंकता है तो वहाँ को लेने के लिए तो कोई ना कोई आता है। होता है। तो ये इनमें से ही थे जो पकड़े गए हैं। और भी बहुत से खुलासे होंगे इसमें, लेकिन इसमें साथ साथ वो भी आतंकवादी है जो भाजपा के साथ भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। 4 इन्होंने पकड़े हैं राजौरी से, हाँ। और 3 पकड़े, एक जम्मू के खटीका तालाब से, और 2 जो बंदे हैं, एक कठुआ और एक सांबा से। टोटल 7 लोग पकड़े हैं। लेकिन ये है कि जम्मू पुलिस की ये बड़ी कामयाबी के तौर पे दिखा जा रहा है। मुकेश सिंह एडीजी ने, उनके साथ डीआईजी पुंछ राजौरी के भी थे, कठुआ के भी थे, एसएसपी, एसओजी के बड़े अधिकारी। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं समझता हूँ ऐसे मौके पर, जबकि अमरनाथ यात्रा हमारी चल रही है, 15 अगस्त सिर पर है, और ऐसे मौके पर इतनी बड़ी अगर कैच होती है, ये इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके अलावा हथियार मिले हैं उनसे, स्टिकी बम मिले हैं, राइफलें मिली हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में बढ़ रही है पारदर्शी तरीके से, तो हम तो जम्मू पुलिस को मुबारकबाद देंगे कि किसी बड़े अनिश्चित से पहले उन्होंने इन लोगों को पकड़ा है। और आपने ठीक कहा, वो जो बीजेपी का आईटी सेल का वो टेररिस्ट था, वो भी देखे ना, वो भी इसमें शामिल है। उसको पर तो कई मामले सही मैंने से गांव वालों ने उसी को पकड़ा, उसी से इंटरोगेशन से सब चीजें आगे वहीं से निकली। और हम कहेंगे रियासी के जो ग्रामीण थे उनको बार बार सलूट इसलिए करते हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, नहीं इतना खतरनाक लश्कर का आतंकवादी, और जिसके बाद इतना असला था, स्टिकी बम थे। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि जो कटरा में जो बस में धमाका हुआ, जिसको शुरू में पुलिस ने ये कहा जी कोई विस्फोट नहीं हुआ, वो एक इंजन में आग लगी थी। अब पुलिस भी कहीं ना कहीं आस्ता आस्ता मानने को तैयार हो रही है कि वो कहीं ना कहीं वो भी एक्सप्लोड था, क्योंकि एनआईए ने भी अपनी जांच में इस ओर इशारा किया था। तो हम समझते हैं कि बड़ी कामयाबी है। डीआईजी मुकेश सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हो रही है। तो हम फिर कहेंगे कि पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से उनको मुबारकबाद। और अच्छा बात है कि समय रहते उनका ये भी कहना था पूछने पर कि ये लोग पॉलिटिकल लोगों को, माइनॉरिटीज़ को और सुरक्षा फोर्सेस को, सुरक्षा बलों को ये निशाना बना सकते थे। तो हम समझते हैं समय रहते बड़ी कार्रवाई हुई है, और उम्मीद की जा रही है, जिस पर मुकेश सिंह एडीजी ने कहा कि और भी लोग हमारे रडार पर हैं, वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। ठीक, ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।